हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू वाचिंग सस्टेनेबल एवरीडे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइस। और भाई लोगों, आज का ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ काफ़ी धूप है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी मैं और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तो ये जो व्लॉग है गाइस, इसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली आपके साइट पे जब शैडो लॉस होने लगता है, मतलब शैडो का इशू आने लगता है, तो आपको क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उसकी रिपोर्ट बना के क्लाइंट को बताना है कि आप प्लांट लगाने से पहले आपको किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना है ताकि आपके साइट पे शैडो लॉस का इशू ना आए। गाइज़, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, यहाँ पे जो मॉड्यूल लगे हुए हैं लैंडस्केप मोड पे, उस पे इस दीवार की शैडो आ रही है। ठीक है, मैं बता दूँ, ये साइड जो आपका ईस्ट है, यहाँ से आपका सूरज ये निकल रहा है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पे ऐसे कास्ट हो रही है, इसकी शैडो कास्ट हो रही है बिल्डिंग की। तो आप देखेंगे कि लैंडस्केप मोड में मॉड्यूल लगे हुए हैं। लैंडस्केप बोले तो ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल में, तो आधे आधे मॉड्यूल पूरे, वो लास्ट वाला तो पूरा एकदम शैडो में कवर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं 20 मॉड्यूल की सीरीज़ होगी, तो ये इधर बाईपास हो रहा है, तो इसमें करंट की वैल्यू ड्रॉप हो रही होगी। सिमिलरली देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी भी शेडो आ रही है, और उधर भी ऐसा ही हो रहा है। उधर भी ऐसे छोटी सी टंकी बनी हुई है, तो उसकी शेडो मॉड्यूल पे कास्ट हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मॉड्यूल जो होते लैंडस्केप मोड में उधर होते तो थोड़ा सा कुछ जो ना हमें करंट वैल्यू दिखती, लेकिन ये आप सॉरी पोर्ट्रेट मोड में होते तो दिखती, लेकिन लैंडस्केप मोड में पूरा जो है ऐसा मैं कैसे समझाऊं। जैसे ये देखिए, सामने वाला मॉड्यूल है, ठीक है, तो अगर मैं इसके सामने खड़ा हूँ जहाँ पे मेरी शैडो आ रही है, तो ये मेरे सामने पोर्ट्रेट मोड में है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये मैं हूँ, तो मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो ये मॉड्यूल मेरे सामने पोर्ट्रेट मोड में है, बीच वाला मॉड्यूल। ठीक है, अब अगर मैं इसके इधर खड़ा हूँगा तो ये मेरे सामने लैंडस्केप मोड पे खड़ा हुआ है। तो अगर ये पोर्ट्रेट मोड का मॉड्यूल अगर ऐसे बीच में से इस पे शैडो आती है ना, तो ये पूरा बाईपास हो जाता है। लेकिन अगर लैंडस्केप मोड में अगर ऐसे हाफ में शैडो आती इस पोर्शन में, तो कहीं ना कहीं ये वाले जो सेल्स है सीरीज़ में, ये इसको आउटपुट देते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का, उसमें बस यही टेक्नोलॉजी होती है कि जिस साइट पे हमारे शैडो का या इंटर रो स्पेसेस का इश्यूज़ रहता है, तो वहाँ पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर या इंस्टॉलर क्या करता है, मॉड्यूल्स को लैंडस्केप मोड में लगाता है। क्योंकि लैंडस्केप मोड में मॉड्यूल को क्या होता है कि जस्ट इन केस हाफ साइड में शैडो आता है तो हाफ साइड आपका मॉड्यूल का प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में अगर आपका मॉड्यूल बाईपास हो जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके से पूरा बाईपास हो जाती है, सीरीज़ करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। तभी आप देखेंगे कि शैडो लॉस को बाईपास करने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल, हाफ कट सेल और क्या कहते हैं, हाफ कट सेल के बाद आपके पास मोनोपर्क में भी हाफ कट आ गया, क्या क्या सब टेक्नोलॉजी आ गई, यही इसी शैडो लॉस को बाईपास करने के लिए। जस्ट इन केस मैं उन इंस्टॉलर को बता दूं, अगर आपके साइट पे शैडो का इशू नहीं है और काफ़ी रूफटॉप एरिया अवेलेबल है, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल लगा सकते हैं। ज़बरदस्ती का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शैडो लॉस नहीं है तो यू डू नॉट रिक्वायर्ड हाई एफिशिएंसी, जिसमें ऐसा शैडो लॉस बाईपास करने वाला इशू टेक्नोलॉजी होती है। सॉरी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये डीसी क्लैम्प मीटर है, तो जो इधर देखिए, जो इधर शैडो आ रही है मेरे पीछे इसका, और जो इधर शैडो आ रही है इसका, मैं मेजर करके दिखाता हूँ इन्वर्टर साइड की कितना आपको ड्रॉप आ रहा है। मेरे पीछे इन्वर्टर लगे हुए हैं जो शैडो से अफेक्टेड है। तो शैडो वाली स्ट्रिंग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्लैम्प मीटर लेंगे और उसको मैंने डीसी करंट पे सेट कर दिया है। अब आइए चेक करते हैं इन्वर्टर को। अब यहाँ पे इन्वर्टर पे आप देखेंगे तो 6 स्ट्रिंग लगी हैं, 3 इस MPPT में, 3 इस MPPT में। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग में चेक करके दिखाता हूँ करंट कितना चल रहा है। इसमें आप देखेंगे करंट चल रहा है हमारा 3.7। अब ये स्ट्रिंग शैडो इफेक्टेड नहीं है, शैडो इफेक्टेड स्ट्रिंग लास्ट वाली है, मुझे मालूम है। तो इसमें मैं क्लैम्प मीटर लगा रहा हूँ, तो देखिए मुझे वैल्यू मिल रही है 0.3। आप देख रहे हैं। अब मैं इसको किसी भी और स्ट्रिंग में लगाऊंगा, चाहे इसमें लगाऊंगा, अब मुझे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, 3 मिलेगी, 3.8 हो गया। चाहे इसके बगल वाले में अगर मैं लगाऊंगा, देखिए, तो मुझे वैल्यू मिल रही 3.7। लेकिन जब मैं लास्ट वाली स्ट्रिंग में लगा रहा हूँ, लास्ट वाली स्ट्रिंग में जब लगा रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 0.2, क्योंकि यहाँ पे शैडो आ रहा है। एक और इस वाले इन्वर्टर में भी शैडो है, तो मुझे मालूम है कि ये वाले स्ट्रिंग में फॉल्ट है। इसके बगल वाले में मैं लगाता हूँ, तो देखिए जो वैल्यू मुझे मिल रही है 3.4। अब मैं शैडो वाली स्ट्रिंग में लगाता हूँ,
तो शेडो वाले में मुझे मिल रही है 0.2, तो बहुत कम मिल रही है। तो शेडो की वजह से गाइज़ यही होता है, बहुत ज़्यादा आपके लॉसेस हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मतलब शेडो की वजह से एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल की सीरीज़ में कितना ज़्यादा ड्रॉप आ जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको मॉड्यूल जो इंस्टॉलर होते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी जगह आपको नहीं इंस्टॉल करना है कि आपकी सीरीज़ में शेडो आ जाए, कास्ट हो जाए मॉड्यूल में। नहीं तो होगा क्या, एक मॉड्यूल पे भी अगर शेडो कास्ट होगा तो आपके करंट की वैल्यू, डीसी करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। और ये मैक्सिमम पीक आवर ऑफ जनरेशन है, सुबह का टाइम है, तो आपको बहुत ज़्यादा जनरेशन ड्रॉप मिलेगा। और मतलब जो आपने पीवी सिस्टम में सिमुलेशन कर रखा होगा कि भाई हमको साल में इतना जनरेशन मिलेगा, वो आप नहीं अचीव कर पाओगे इस शेडो लॉस की वजह से। अब ये शेडो लॉस क्या होता है यार, सीजनल टिल्ट होता है, मतलब जो सन का एलिवेशन होता है वो सीज़न वाइज चेंज होता है। तो हो सकता है कि आपको गर्मियों के टाइम में एक लंबा शेडो का स्पैन दिखे और जाड़े के टाइम में वो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके साइड का डायरेक्शन कैसा है, मतलब एजीमुथ क्या है, टिल्ट एंगल क्या है, उस पर डिपेंड करता है शेडो का स्पैन। अब इंस्टॉलेशन वाइज मैं आपको बता दूं, इंस्टॉलेशन से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि किन की वजह से गलती होती है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गलती हुई है, इट इज़ ड्यू टू द साइट सर्वेयर। जो बंदा साइट पे ऑडिट करने आया था उससे गलती हुई, उसने ये चीज़ देखी, फिर उसने अपने एनालिसिस डिज़ाइन टीम को दी, डिज़ाइन टीम से सेकंड स्टेज पे गलती हुई, उन्होंने जो पैराफिट वॉल और ये जो दीवार बनी हुई है उसका हाइट जज करने में मिस्टेक कर दी। और फिर जब उन्होंने शैडो एनालिसिस करके देखा तो उन्होंने, हो सकता है नहीं देख पाए हो, नहीं जज कर पाए हो कि यहाँ पे शैडो है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल लगाते ही नहीं, खिसका के थोड़ा और आगे लगा देते। फिर इंस्टॉलर ने भी गलती की, इंस्टॉल करते टाइम उसको तो ये तो पता चल गया ये होगा कि इतने पोर्शन पे शैडो आती है, तो वो अपने डिज़ाइन टीम को बता सकता था कि भाई यहाँ तो शैडो आती है, तुमने कंसिडर नहीं किया है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के लगाते हैं। उसने भी ये चीज़ ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे मॉड्यूल लगा दिए। तो आप देख रहे हो ये एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर इन तीनों के बीच में, चाहे वो साइट सर्वे वाला होता है, डिज़ाइन वाला होता है या इंस्टॉलर होता, किसी एक को भी अगर वो थोड़ा सा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो इस चीज़ को समझ पाता, तो ये मिस्टेक ना होती और अल्टीमेटली जिस आदमी ने इतना पैसा खर्च किया प्लांट लगाने में उसको इतना लॉस नहीं मिलता। तो भाई सबका साथ सबका विकास, जब सब लोग ऐसे जागरूक रहेंगे और मेरे जैसे लोग आपको ऐसा फ्री फंड में बांटते रहेंगे नॉलेज, भाई अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। मैंने प्रैक्टिकल दिखाया कि कैसे करंट का ड्रॉप हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन इसका कैसे करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि भाई ये शैडो लॉस जो होता है इसका अपने को डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है और क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि भाई देखो भाई, हमने ऐसा ऐसा लगाया था, आपके कहने पे लगा दिया, या तो गलती हो गई तो शैडो हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है तो कितने परसेंट लॉस हो रहा है, किस स्ट्रिंग में कितना हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, तो वो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि होता क्या है कि रूफटॉप पे इंस्टॉल करने पे जो पैराफिट आपकी वॉल होती है, ये जो आपकी वॉल होती है या साइड में कोई स्ट्रक्चर हो, तो उसकी सुबह या शाम आप देखोगे तो शैडो कास्ट होती है। ये सुबह की टाइम की है, वही शाम होते होते देखिए कैसे मॉड्यूल पे शैडो कास्ट हो रही है। तो लैंडस्केप मोड में आपके जो मॉड्यूल हैं वो बाईपास हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शैडो एनालिसिस मैंने 2 इन्वर्टर का करके दिखाया है जिसमें 5 स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये इन्वर्टर 1 है आपका, और यहाँ पे इन्वर्टर 1 में 5 स्ट्रिंग है, और पांचों स्ट्रिंग का मैंने ऑपरेटिंग करंट ले लिया है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर जितना भी चल रहा था, क्लैम्प मीटर से मैंने टेस्ट किया है। और फिर मैंने सभी स्ट्रिंग को खोल के उसका ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट कर लिया है। अब वो करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, ऑपरेटिंग करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये इन्वर्टर 1 की वैल्यू है। इसी तरीके से इन्वर्टर 2 की वैल्यू मैंने ले ली है, 5 स्ट्रिंग है इसमें, और इसमें मैंने पाँचों का करंट लिया। तो मुझे पता चला कि जो पाँचवीं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 5, उसमें करंट काफ़ी कम आ रहा था, सब में लगभग 2.6 आ रहा था, इसमें 0.94 आ रहा था। तो मैंने इसका ओपन सर्किट वोल्टेज भी टेस्ट किया, ठीक है। और ये 10 बजे के लगभग का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज मैंने लिख रखा है ये गलत है, इसको मैंने अपने डायरी में भी लिख रखा है, ये 6 नहीं है, मैं ज़ीरो ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सबका वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज इतना था, इसका 802 था,
लेकिन करंट, ऑपरेटिंग करंट जब स्ट्रिंग कनेक्टेड थी इन्वर्टर में, काफ़ी कम आ रहा था। तो मुझे पता लग गया कि इन्वर्ट साइड पे इन्वर्टर नंबर 2 है, उसकी जो स्ट्रिंग नंबर 5 है वो शैडो अफेक्टेड स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे जो है शैडो का इशू आ रहा है। ठीक है, बाकी सब सारी स्ट्रिंग मेरी सही थी, इन्वर्टर 1 की भी, इन्वर्टर 2 की भी, लेकिन इन्वर्टर 2 की स्ट्रिंग नंबर 5 पे शैडो का इशू आ रहा था। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे मैंने किया, इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो आप स्काडा से वैल्यू ले लें एक एक घंटे के इंटरवल का, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो जस्ट इन केस जिनके पास घर पे स्काडा नहीं है और वो छोटे इंस्टॉलर हैं, वो मैनुअली करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आसान कर देता हूँ। जिनके पास स्काडा है वो भी समझ जाएंगे कि इसको कैसे करना है। तो मैंने किया क्या है, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो एक एक घंटे के इंटरवल पे मैंने क्या किया, जो मेरा इन्वर्टर नंबर 2 था जिस पे शैडो आ रही थी, तो उसमें 5 स्ट्रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने क्या किया कि 9 बजे मैंने पाँचों स्ट्रिंग की करंट की वैल्यू ले ली, 10 बजे मैंने पाँचों स्ट्रिंग के सारी करंट की वैल्यू ले ली, इसी तरीके से मैंने 11 बजे के लिए 12, 1, 2, 3, 4 सबकी मुझे वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे सब में कम है फिफ्थ स्ट्रिंग में, क्योंकि वो शैडो अफेक्टेड है, लेकिन 12 से लेके 2 बजे के बीच में अफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं शैडो इतने बजे ख़त्म हो जा रही है। शैडो सिर्फ या तो सुबह के टाइम में है इसलिए करंट कम है, या शाम के टाइम शैडो आ रही है इसलिए करंट की वैल्यू कम है। और प्लस मैंने मैनुअली यहाँ पे डाल भी रखा है कि मतलब जिस टाइम मैं शैडो देख रहा था तो मेरे मॉड्यूल कितने कवर थे। यहाँ पे 3 मॉड्यूल पार्शली कवर्ड थे, 11 बजे 4 थे, फिर 12 बजे 5 थे, फिर 1-2 बजे के बीच कुछ भी नहीं था। तो ये सब मैंने मतलब अपनी फिजिकल ऑब्जर्वेशन डाल रखी है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एवरेज ऑफ 9 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 5 स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे 5 स्ट्रिंग है, तो मैंने किया है एवरेज ऑफ 5 नंबर ऑफ हेल्दी स्ट्रिंग। 1 मिनट, 5 नहीं 4 करता हूँ, 4 हेल्दी स्ट्रिंग है ना, एक अफेक्टेड है। तो इतनी जो 1 से लेके S4 तक स्ट्रिंग है उसका मैंने एवरेज निकाल लिया है, वो ये आ गया है। ठीक है, एवरेज का इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, लॉस ऑफ स्ट्रिंग नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है परसेंटेज का, हेल्दी माइनस नॉन हेल्दी डिवाइडेड बाय हेल्दी इंटू 100, ऐसे करके लगा दिया है फॉर्मूला। आपको ये शीट में भेज दूंगा, आप शीट के थ्रू वैल्यू डाल के देख लेना। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप इसमें फॉल्स वैल्यू डालोगे तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है। जस्ट इन केस मान लीजिए अगर यहाँ पे 0.62 है, इसको मैं 6.8 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो इसको मैं वापस 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे सब फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पूरे इसमें फॉर्मूला लगा है। जैसे ही आप ऊपर करंट की वैल्यू डालोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग करंट की वैल्यू डालनी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जैसे ही आप डालोगे तो आपके हेल्दी स्ट्रिंग का एवरेज आ जाएगा। और जो स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग नंबर 5, जो स्ट्रिंग नंबर यहाँ पे 5 है, स्ट्रिंग नंबर 5 जो इसमें करंट की वैल्यू कम आ रहा था, तो वो उसका किस टाइम पे कितने परसेंटेज लॉस हो रहा है वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो 9 बजे आपका 50%, 50.82% लॉस था, 10 बजे 50.27 था, 11 बजे 35 हो गया, 12 बजे 2.8। आप देख रहे हो कितना मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे शेडो ख़त्म हो रही है वैसे वैसे लॉसेस कम होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे शाम हो रही है 2 बजे 3 बजे 4 बजे फिर आपके लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा है, इसमें वैल्यू आ जाएगी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर ग्राफ भी आपका जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बार ग्राफ है, लॉस ऑफ स्ट्रिंग नंबर 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 9 बजे कितना परसेंटेज, अब 50 था, वही जो आपके टेबल में लिखा है उसी का ग्राफ बन के आ रहा है। सेम ये बार ग्राफ की जगह मैंने लाइन ग्राफ भी दिखा दिया है कोऑर्डिनेट वाइज, कि 9 बजे आपके स्ट्रिंग नंबर 5 का लॉस देखिए सबसे ज़्यादा था, फिर नीचे जाने लगा, जैसे जैसे दोपहर होने लगी सूरज सर के ऊपर आने लगा, फिर शाम होते होते फिर बढ़ने लगा। फिर लास्ट वाला एक मैंने ग्राफ जनरेट कर दिया है। इसमें क्या है, मैंने हेल्दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 1 को दिखा दिया है कि जिस पे कोई शेडो नहीं है, ब्लू लाइन वो ऐसे गई है सुबह से लेकर शाम तक जनरेशन के अकॉर्डिंग। और जो शेडो अफेक्टेड स्ट्रिंग है आप देखिए कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है। और यहाँ पे आके जब धूप 12 बजे के लगभग, देखिए नीचे टाइम है 12 बजे के लगभग, जब खड़ी धूप थी तो इसने पिकअप कर लिया अपना पेस, लेकिन जब शाम होने लगी 2 बजे के बाद तो फिर इसमें ड्रॉप आ गया।
तो इस तरीके से आप ये फाइल जनरेट कर सकते हो, फिर इसको एम एस वर्ड में पेस्ट करके पीडीएफ बना के अपने क्लाइंट को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कैलकुलेशन का। अब इस कैलकुलेशन शीट को आप कैसे पा सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे। लिंक्डइन अकाउंट से पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ और मुझसे ये फ़ाइल आप रिक्वेस्ट करो कि सर मुझे शैडो एनालिसिस वाली फ़ाइल चाहिए, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ, ये ज़रूर आपको कहना है कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। भाई प्लीज़ यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। तो सब्सक्राइब करने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे मेरे को बोलना है कि सर मेरे को ये शैडो कैलकुलेशन वाली शीट दे दो। तो फिर मैं आपको वहीं हाथों हाथ ये एक्सेल फाइल सिर्फ 20 केबी की है फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें बस सिर्फ आपको टाइम वाइज वैल्यू डालनी है स्ट्रिंग करंट की, और आपका सब कुछ ग्राफ बन के आ जाएगा। ग्राफ को आप ऐसे करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी पेस्ट कहीं पे भी कर सकते हो। तो जिसको भी दोगे उसको लगेगा हाँ भाई क्या धांसू इसने रिपोर्ट बनाई है, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका रेजोल्यूशन भी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ शैडो एनालिसिस का। और फिर फ्यूचर में भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ शैडो एनालिसिस, साइट इंस्टॉलेशन और पोस्ट इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन using Google SketchUp. So just subscribe my channel Sustainable Every Day guys, and I will catch you guys in my next vlog.